अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 6 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। इसमें इन्होंने हमें कहा है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय अ नर्स टू इंजेक्ट अ शॉट ऑफ पेंसिलिन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ म्यू इज इक्वल 30 सेकेंड्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 सेकेंड्स। हमने क्या फाइंड करना है? दो चीज़ें फाइंड करनी है, 10th परसेंटाइल और 90th परसेंटाइल। हमने फाइंड करना है 10th परसेंटाइल, यानी कि इसकी हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे हम इसको p ऑफ x, और 10th परसेंटाइल जो है वो 0.10 के बराबर है। इसको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस x को पहले z में कन्वर्ट करेंगे। p x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्मॉलर देन या लेस देन x 0.10, या आपने सब्सक्रिप्ट में लिखना है, यानी इसके नीचे ही लिखना है, इसके बराबर नहीं लिखना। माइनस म्यू 30 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास 10 है। p ऑफ z छोटा है हमारे पास x 0.10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 से। अब हम ऑर्डिनेट लेंगे इस वैल्यू का a का, यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ a है हमारे पास 0.10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10। अब ऑर्डिनेट को हम इस तरफ लेके आए तो ऑर्डिनेट इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x 0.10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स ऑर्डिनेट इन्वर्स 0.10। अब हम टेबल में से इसका ऑर्डिनेट इन्वर्स देखेंगे। 0.10 का टेबल नंबर 10 यूज होगा हमारे पास। 0.10 माइनस 1.2816 और इधर x सब्सक्रिप्ट में 0.10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10। अब ये इधर ही रहेगा x और 0.10 माइनस 30, 10 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। $12.816 और यहाँ माइनस 30 था, यहाँ के पॉजिटिव 30, ये हमारे पास आ गया 17.18, जो कि हमारे पास 17.2 के बराबर आ जाएगा। 90th परसेंटाइल, that is x और 0.90। इसको पहले हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। p ऑफ x लेस देन x 0.90 सब्सक्रिप्ट में, ये हमारे पास बराबर है 90 परसेंटेज के, यानी कि 0.90 के। अब हम x को z में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन x 0.90 सब्सक्रिप्ट में माइनस म्यू 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 इक्वल 0.90। p ऑफ z स्मॉलर देन या लेस देन x 0.90 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 0.90। जब z छोटा होता है तो हम उस वैल्यू का ऑर्डिनेट लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 0.90 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ सेम एज इट इज 0.90। अब ऑर्डिनेट इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x 0.90 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ ऑर्डिनेट इन्वर्स 0.90। अब टेबल नंबर 10 से हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू
0.90 1.2816 x 0.90 इक्वल्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड हो तो 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आकर, और यहाँ -30 था तो यहाँ +30। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जी। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 12.816 और प्लस 12.816 करें तो ये हमारे पास 42.81 आ जाएगा, और इसको हम 42.8 लिख लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें कहा म्यू दिया है हमें उन्होंने 500, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया उन्होंने हमें 100, और अब उन्होंने हमें कहा कि हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं। सबसे पहले 95th परसेंटाइल फाइंड करना है, तो इसके लिए सेम एज इट इज़ इसी मेथड से होगा। ये हमारे पास आ जाएगा P ऑफ x लेस देन x 0.95 और इक्वल 0.95। x को z में कन्वर्ट किया तो P ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और यहाँ पे x 0.95 सब्सक्रिप्ट में -500 यानी कि म्यू और डिवाइडेड बाय 100 स्टैंडर्ड डेविएशन 0.95। P ऑफ z और x 0.95 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल 0.95। जब z छोटा होता है तो हम वैल्यू का ऑर्डिनेट लेते हैं, तो x 0.95 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल 0.95। ऑर्डिनेट इधर ऑर्डिनेट था, इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा 0.95, और इधर रह गया हमारे पास x 0.95 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका ऑर्डिनेट हम देखते हैं टेबल नंबर 10 से ही। जीरो 0.95 1.6449 x सब टाइटल में 0.95, ये हमने देखा 1.6449। 100 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 500 इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 164.49 और उसमें 500 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 664.5। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने हमें कहा लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड अपर क्वार्टाइल Q1 जो है वो हमारे पास 0.25 के बराबर होता है, तो हम फॉर Q1 यहाँ स्टार्ट करेंगे। फॉर Q1 इक्वल्स 0.25। P ऑफ x जो है हमारे पास वो छोटा है 0.25 से, हमारी जो गिवन वैल्यू है उससे, और ये हमारे पास 0.25 के बराबर है। इसको हम z में कन्वर्ट करें x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और यहाँ पे 500 म्यू की वैल्यू और 100 स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25। फिर p ऑफ z जो है वो छोटा आ रहा है हमारे पास -500 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे सेम एज इट इज़ 0.25। जब z छोटा होता है हम वैल्यू का ऑर्डिनेट लेते हैं, 0.25 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल 0.25।
इधर अब हमारे पास रह गया 0.25 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100 और ऑर्डिनेट इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका हम टेबल नंबर 10 से ही वैल्यू देखेंगे। 0.25 माइनस 0.6745 माइनस 0.6745। इधर सिर्फ x और 0.25 रह जाएगा। इधर डिवाइड था 100, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 500 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 432.55। इसी तरह से Q3 फाइंड करना है, वो आप लोग खुद कीजिएगा, मैं उसका आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन दिखा दूंगी।